एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि ध्यान लगने का मतलब क्या है और कैसे पता चलता है? क्या श्वास को देखते रहना ही ध्यान लगना है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। एक छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और हम सभी उस अवस्था से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे होंगे। हर पल हम उस अवस्था से गुजरते ही हैं। ध्यान हम किसको कहते हैं? जब हम किसी बच्चे को कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, इसका क्या मतलब होता है? और जब हम पढ़ाई करते थे और आज भी हम जब खाना बनाते हैं, अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो हमेशा ही ध्यान रखते हैं, ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम ध्यान कर नहीं पाते, ध्यान रख नहीं पाते। सोचो तो वो आदमी कैसा होता होगा जिसके जेब से पैसे निकल गए, जिसकी जेब कट गई। सोचो तो वह आदमी कैसा होता होगा जिसके पर्स में से पैसे निकल जाते हैं। सोचो तो वह आदमी कैसा होता होगा जिसने बैकपैक टांका हुआ है, ऑफिस के लिए जा रहा है और मालूम पड़ा किसी ने चैन खोल के पीछे से कुछ निकाल लिया। रोज ये घटनाएं घटती हैं शहरों में, और घर में भी रोज ये घटनाएं घटती हैं। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। क्या होता है? यह हम सबका अनुभव है पढ़ाई के दौरान में, और अभी भी हमारा अनुभव होगा जो लोग पढ़ाई करते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, पूरा पन्ना हम पढ़ जाते हैं, और पूरा पन्ना पढ़ने के बाद हमें यह पता ही नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे थे लेकिन हम वहाँ थे ही नहीं, हम ख्यालों में खोए हुए थे। जैसे ही कोई सेंटेंस पढ़ा, उस सेंटेंस के साथ साथ एक एसोसिएशन बन गया। पीछे से सबकॉन्शियस माइंड ने उस एसोसिएशन के साथ साथ हमें वो तस्वीरें देनी शुरू कर दी। क्या हमने ये नहीं देखा है? पहले दिन आपने शादी अटेंड करी रात में, और दूसरे दिन आप दिन में अब पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई में क्या होता है, वो रात की वो बातें, वो जो अभी अभी शादी अटेंड करी थी, शादी में किसने क्या पहना था, किसने क्या किया, किससे क्या बात हुई, कौन अच्छा लग रहा था, कौन नहीं लग रहा था, कौन पसंद आया, कौन नहीं आया, वो सब बातें घूमने लगती हैं। और हम यहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं और हम पूरा पेज पढ़ जाते हैं, हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हमारे 2 घंटे बीत जाते हैं। तो क्या है ये ध्यान लगना? हमारा ध्यान क्यों नहीं लग पाया? ध्यान हमारा इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि हमारे मन ने कहीं हमको और जगह एसोसिएट कर दिया था। हमको उन विचारों में ले गया, हमको विचारों के साथ साथ वो विजुअल दिखाई देने लगे। यही तो हुआ था ना कि पहले दिन हमने शादी अटेंड करी थी, शादी में जो जो घटना घटी थी वो सब कुछ हमारे सामने विजुअलाइजेशन होने लगा, वो सब कुछ हमें दिखाई भी देने लगा। उसका विचार आते ही वहाँ ऑडियो ही नहीं चल रही थी, वहाँ वीडियो भी चलने लगी थी। विचार आया मन में और वीडियो शुरू हो गई। अब कोई पूछे कि ये वीडियो आपने कब बनाई थी, आपके पास कोई उत्तर नहीं है, अंदर वीडियो चल रही थी। इसी वीडियो चलने को हम ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारा सब कुछ स्टोर हो जाता है। आप उसको ध्यान से देखें न देखें, वो सब की सब घटनाएं सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं। और जब कोई कभी कोई विचार उठता है, पढ़ाई के दौरान में कोई सेंटेंस आता है, या कभी कोई एसोसिएशन बनती है, उससे संबंधित एसोसिएशन बनती है। आप बाजार गए, आपने कोई शोरूम में कोई कपड़ा देखा, बाहर डमी में टंगा हुआ आपने कोई सूट देखा, आपको तुरंत एसोसिएशन बनती कि अरे उस शादी में उसने ऐसा पहना था। आप किसी ज्वेलरी की दुकान में गए, आपने डमी में कोई ज्वेलरी टंगी हुई देखी, पहनी हुई देखी, तुरंत एक एसोसिएशन बनता है कि अरे यह तो उस दिन उसने पहनी थी, लगभग उससे मिलती जुलती वैसी ही लग रही है।
ये क्या है सब? ये सब ध्यान नहीं लगना है। हम उस ज्वेलरी को देखकर एक एसोसिएशन में चले गए, ध्यान हट गया, हम देख ही नहीं पाए। अब हम देख नहीं पाएंगे, अब तो हम एसोसिएशन में चले गए। हाँ, ये उसको अच्छी लग रही थी, उसके कानों में ये ऐसे चमक रही थी, ये उस दिन की बात है, उसकी शादी थी। वहाँ एसोसिएशन, और जो आप सामने देख रहे हैं ज्वेलरी, वो ज्वेलरी अब आपको दिखाई नहीं दे रही है, अब आप उस विजुअलाइजेशन में चले गए हैं। यही होता है, और इसी को हम कहते हैं ध्यान नहीं लगना। और जब पढ़ाई के दौरान में ऐसा होता है तो हम घंटों किताब खोल कर बैठे रहते हैं और हमारा मन कहीं और एसोसिएशन में होता है। पिछले साल फेल हो गया, पिछले साल ऐसे क्वेश्चन आए थे, इस बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, हमें क्लास में ऐसे पढ़ाया हुआ है, सारा विजुअलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन हम जो कर रहे होते हैं वर्तमान में वहाँ नहीं होते। इसको हम कहते हैं ध्यान नहीं लगना। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, ध्यान लगने का क्या मतलब है, ध्यान लगने का मतलब का आंसर हमें मिलता है, ध्यान नहीं लगने का क्या मतलब होता है। यह है ध्यान नहीं लगना, जो हम सबके साथ रोज होता है। हम ऑफिस में काम करते हैं, क्या एंट्री करनी होती है, हम कुछ और एंट्री कर देते हैं कंप्यूटर में, बाद में पता चलता है कि अरे कहीं की एंट्री कहीं और चली गई। हम कुछ और काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है। किसी की कोई आवाज़ कानों में पड़ती है, रास्ते में कोई और घटना घट गई थी, वो एसोसिएशन बन जाता है, कहीं का कहीं एसोसिएशन बन जाता है। और फ्यूचर में शाम को कोई और पार्टी होने वाली है, वहाँ की तैयारी करनी है, हस्बैंड ने आना है शाम को इतने बजे वो पहुंच जाएंगे, उन्होंने बोला है कि तैयारी सब करनी है, बच्चों को तैयार करना है, ये करना है, वो करना है, न जाने कितनी बातें दिमाग में घूम जाएंगी, और वो वहाँ ऑफिस में बैठकर जो हम काम कर रहे होते हैं उससे हम भटक जाते हैं। इसको कहते हैं ध्यान नहीं लगना। और हम इसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, इतने आदतन हो जाते हैं कि अब हमें पता ही नहीं चलता कि ध्यान लगना क्या होता है, ध्यान नहीं लगना क्या होता है। यह तो मैं आपको संसार की बातें बता रहा हूँ, संसार में ध्यान लगना और ध्यान नहीं लगना क्या होता है। जब हम आध्यात्म में आते हैं, आध्यात्म में ध्यान लगने का मतलब है मन का स्थिर हो जाना। अभी यहाँ जो हम संसार में ये ध्यान लगना और ध्यान नहीं लगना जो अभी हमने अब तक सुना है, इसमें तो हमें पता ही नहीं चलता कि ध्यान लगना क्या होता है, ध्यान नहीं लगना क्या होता है, और हम अपना जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, ऐसे ही हम डिग्रियां ले लेते हैं, ऐसे ही हम क्वालिफाई हो जाते हैं, ऐसे ही हम बड़े अपने को क्वालिफाई मान लेते हैं, अपने को बड़ा इंटेलिजेंट मान लेते हैं, क्योंकि लोगों से हमें फीडबैक मिलता है कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि इसके पास ये डिग्री है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, देखो इसने एमए पीएचडी एमफिल किया हुआ है, ये देखो बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि इसने देखो कितनी बड़ी सरकारी नौकरी इसको मिली हुई है, ये देखो कितना इंटेलिजेंट है, इसके पास संपत्ति देखो, बड़ी गाड़ियां देखो, इसका रुतबा देखो, इसका रौब देखो। हम कहते हैं इंटेलिजेंट है। ये इसको हम संसार में जो हमें फीडबैक मिलता है या संसार में जो चल रहा है उससे हम कहते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई, क्या ध्यान लगा नहीं लगा, लेकिन हमने सब कुछ पा लिया। ध्यान नहीं लगने से ही सब कुछ पा लिया। कहीं भविष्य में अटके हैं, कहीं भूत में अटके हुए हैं, वर्तमान में है ही नहीं, उसके बाद भी सब काम चल रहा है। वर्तमान में नहीं होने के बाद भी सब काम चल रहा है, और हम वर्तमान में होते कितना है। अपनी ज़िंदगी को देखें, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आप वर्तमान में होते कितने हैं। अब बात करते हैं कि ध्यान का मतलब क्या होता है। ध्यान लगने का मतलब होता है वर्तमान में आकर स्थिर हो जाना, वर्तमान में टिक जाना। और जब हम वर्तमान में टिकते हैं तो क्या होता है, वर्तमान में टिकते हैं तो हम मन को स्थिर करके ही वर्तमान में टिक सकते हैं। मन को वर्तमान में उस प्रेजेंट मोमेंट में लगाकर ही हम वर्तमान में टिक सकते हैं। और वर्तमान सिर्फ पल भर का होता है, पल भर बाद तो वो भूत हो जाता है, और आने वाला पल अभी हमें पता नहीं है, वो भविष्य है। और जो पल उस समय हम जी रहे हैं, उस पल में अगर हम होंगे तो हमें कुछ याद होगा, उस पल में अगर हम होंगे उसकी स्मृति हम गहरे में अंदर अंकित होगी, और अगर हम उस पल में होंगे तो हम अपना 100% दे पा रहे होंगे। सोचो आप खाना बना रहे हैं,
आपने तेल गर्म हुआ, आप देख रहे हैं। अगर आप पल में हैं तो आप देख रहे हैं कि गैस स्टोव कितना जल रहा है। अगर आप पल में हैं तो आप देख रहे हैं कि तेल गर्म हुआ है, इसमें जीरा डाला जा सकता है, मेथी डाली जा सकती है, या कोई और जो भी कुछ भी आप डालना चाहते हैं वो डाला जा सकता है। अगर आप पल में हैं तो आप देख रहे हैं कि वो कैसे गर्म हो रहा है, वो कैसे जल रहा है, वो काला हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। कब अगले मोमेंट में, अगले पल में अब कौन सा कृत्य करना है। अगले पल में आपने टमाटर डालने हैं, प्याज डालना है, लहसुन डालना है। अगले पल में आपने सब्जी डालनी है कटी हुई। यह अगर आप पल में होंगे तो कर पाएंगे। अगर आप पल में नहीं हुए, और हम अभी क्या कर रहे हैं आजकल, हम पल में नहीं होते, हम कहाँ चले जाते हैं, हम मोबाइल देख रहे होते हैं। मोबाइल की स्क्रीन सामने हम लगा देते हैं और मोबाइल देख रहे होते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हुए हैं, अभी वर्तमान में ही की बात बता रहा हूँ। उनका सीरियल चल रहा होता है, नेटफ्लिक्स में सीरियल चल रहा है, कोई सीरीज चल रही है और वो खाना बना रहे हैं, उनकी सब्जी बन रही है। उस सब्जी में सब कुछ जल जाता है, उनका जीरा जल जाता है, मेथी जल जाती है, उन्होंने कोई और प्याज लहसुन डाला है, वो जितना जिस रेशियो में होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, जल जाता है। सब्जी में मसाला डाला नहीं डाला, नमक डाला नहीं डाला, हल्दी डाली, कौन सी चीज़ रह गई उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स में उनका ध्यान है। फिर यहाँ आ जाता है, फिर नेटफ्लिक्स में चला जाता है, फिर यहाँ आ जाता है, और उनका जो खाना बनता है वो फिर ऐसे ही है। उस खाने को आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि इस खाने का स्वाद कैसा है। और एक आदमी इन सब धंधों से, इन सब हरकतों से दूर है, वो सिर्फ वहीं है, पल में है। ये पल में जीना कैसे होता है? ये पल में जीना होता है जब हम ध्यान करते हैं। ये पल में जीने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। आज तो इतने डिस्ट्रैक्शन हो गए। ये मोबाइल 1990 से पहले कहाँ था? उससे पहले लोग क्या करते थे? वो भी तो लोग खाना बना रहे होंगे, लेकिन उस समय भी डिस्ट्रैक्शन के साधन कुछ और होंगे। उस समय भी मन कहीं और चला ही जाता होगा। जैसे ही मन कहीं किसी याद में गया, जब जैसे ही मन किसी विचार में गया, जैसे ही मन किसी की आवाज़ को सुनने लगा, वैसे ही यहाँ जो किचन में आप खाना बना रहे हो उस खाने में फ़र्क आ जाएगा। ध्यान हटा, खाने में फ़र्क आ जाएगा। अब कैसे हम हर पल प्रतिपल का जीवन जिएं, कैसे हम हर पल प्रतिपल में ध्यान लगाएं, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम ध्यान की प्रैक्टिस करें। ये ध्यान की प्रैक्टिस करना क्या होता है? इसमें हमने अपने मन को स्थिर करना होता है। ये मन क्या करता है? ये मन हमें बार बार फ्लाइट मोड में ले जाता है, हमें फिर वहाँ से उस पल से दूर ले जाता है, फिर भविष्य में ले जाता है कि अभी तुमने ऑफिस जाना है, तुमने आज क्या कपड़े पहनने। यहाँ तुम किचन में अपनी सैंडविच बना रहे हो और आपको मन कहेगा कि अरे अभी तो आपने कपड़े निकाले ही नहीं, प्रेस हुई है नहीं हुई है, आज कौन सा पहनना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, आज आपने टिफ़िन क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, आज आपने कितने बजे एंट्री करनी है, कितने बजे पहुंचना है, लेट पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। मन तुम्हें वहां ले जाएगा और तुम किचन में सैंडविच बना रहे हो। इस मन को स्थिर करके उस पल में ही लगाने की कला को हम ध्यान करना कहते हैं। यह प्रैक्टिस है ध्यान की। यह ध्यान लगना नहीं है, यह ध्यान करने की प्रैक्टिस है। ध्यान में ध्यान लगाने की प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा? कई सालों के बाद, लंबे प्रयास के बाद, लंबी निरंतर अभ्यास के बाद क्या होगा कि कभी मन तुम्हारा टिकने लगेगा। जब मन टिकने लगेगा उस पल में तुम्हें पता चलेगा कि ध्यान लगना क्या होता है। जब उस पल में टिकेंगे तब पता चलेगा ध्यान लगना क्या होता है। अभी इन्होंने प्रश्न पूछा ध्यान लगने का क्या मतलब है। ध्यान लगने का मतलब यही है कि जैसे ही उस पल में आएंगे तब जो आप पढ़ रहे थे वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, जो आप पढ़ रहे थे वो स्पष्ट समझ में आने लगेगा, जो आप देख रहे थे उस पल में वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अभी क्या होता है? अभी हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, जैसे ही हम देखते हैं तुरंत ख्याल आ जाता है कि अरे गुलाब का फूल मुझे पसंद नहीं। अब हम देख रहे थे, अब हम क्या देख पाएंगे? जब मन ने हमें पहले ही कह दिया कि ये पसंद नहीं, गुलाब का फूल नहीं, नहीं पसंद नहीं, मुझे तो बेला चंपा का फूल पसंद है, गजरा वाला फूल पसंद है मुझे तो।
अब वो कहीं गजरे में ले जाएगा, किसी का गजरा दिखाएगा, किसी शादी में किसी ने गजरा पहना होगा वहाँ ले जाएगा, गजरा कहाँ बिक रहा था उस दुकान में ले जाएगा, बाजार में ले जाएगा, उसकी खुशबू में ले जाएगा, हमें इस तरह से भरमा देगा। और हम क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे गुलाब के फूल को। यह देखना नहीं है और यह ध्यान से भटक जाना है। इसी को हम कहते हैं ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, और हम जो काम भी करते हैं वो आधा अधूरा होता है, उसमें हम कभी भी 100% दे नहीं पाते। और जब आधा अधूरा ध्यान करेंगे, आधा अधूरा रिजल्ट आएगा, और आधा अधूरा रिजल्ट आएगा तो कहीं हम फेल होंगे, कहीं हम मार्जिनली पास होंगे। जब हमारी ये अवस्था होती है तो हम एक साधारण अवस्था में ही अपना जीवन बिताते हैं और घुट घुट के जीवन जीते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारी हमारी हमारा जीवन तो ऐसे ही बीत गया, हमने कुछ पाया नहीं, कुछ कमाया नहीं, कुछ गंवाया ही है, हमें यह नहीं पता चलता, हमारा मन नहीं लगता। इसीलिए हर व्यक्ति को ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान ये नहीं कि अभी इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि अब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के साधन आ गए हैं। ध्यान की अवस्था तो संतों ने आज से 50,000 का इतिहास पुराना अगर खोज के देखेंगे तो वहाँ भी ध्यान के बारे में ही बात की गई है। ये ध्यान के बारे में बात क्यों की गई है? इसीलिए की गई है कि ध्यान मन को रोकने की कला है, मन को स्थिर करने की कला है, पल पल जीवन जीने की कला है। और जैसे ही हम पल में जीवन जीते हैं तब हमें पता चलता है कि ध्यान की कितनी आवश्यकता है, इस ध्यान से क्या होता है। और जब हम ध्यान करते हैं तब क्या होता है? तब हम निरंतर अभ्यास से इस मन के फ्लाइट मोड को ढीला करते हैं, उसको हल्का करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं ताकि ये बार बार फ्लाइट न कर जाए। जैसे ही हम पल में जाते हैं फिर फ्लाइट कर जाता है, फिर हमें पास्ट में ले जाता है या फिर हमें फ्यूचर में ले जाता है। जैसे ही हम फिर प्रेजेंट मोमेंट में आते फिर हमें फ्लाइट में ले जाता है, फिर हमें पास्ट में ले जाता है, फ्यूचर में ले जाता है। हम कभी प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते, और ये प्रेजेंट में नहीं रहना ही ध्यान नहीं लगना है। और जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, पल में रहते हैं, उसे कहते हैं ध्यान लगना। इसलिए कभी वो पल आते हैं हमारी ज़िंदगी में जब किसी नैनो सेकंड में हम उस पल में होते हैं, वही स्मृति हमारी बनी हुई रहती है, उसी समय हम अपना 100% करते हैं। उस तब तक ये मन फ्लाइट कर जाता है। इसलिए हम कभी भी 100% पल में कर ही नहीं पाते। इसीलिए हमें कुछ आधा अधूरा याद रहता है। एक सेंटेंस का एक शब्द याद रहेगा, दूसरा शब्द याद नहीं रहेगा। एक सेंटेंस का एक शब्द को हम अच्छे गहरे तक उसके अंदर घुस जाएंगे और उसी सेंटेंस के दूसरे शब्द को हम नहीं समझ पाते। अब एक छोटा सा सेंटेंस हम पढ़ते हैं, लेकिन उस पल में जिस पल के किसी भाग में हम उस शब्द को पढ़ रहे थे वो तो याद रहेगा उस पल में, लेकिन तब तक फ्लाइट कर चुका होगा, इसलिए वो ओवरलुक हो जाता है, हम पास्ट में चले जाते हैं। अब ध्यान लगना क्या है? ध्यान लगना है जब हम उस पल में टिके हुए होते हैं तो हमारा मन हमें कहीं फ्लाइट मोड में नहीं ले जाता, वो मन वहीं टिका हुआ है। उस स्थिरता को बनाने के लिए, उस स्थिरता को बढ़ाने के लिए, उसके ड्यूरेशन को लंबा करने के लिए ही हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं हम जो बुद्ध ने बताई ध्यान विधि आनापान सती योग से। सती का मतलब होता है स्मृति, यानी जब हम अपनी आती जाती सांस को देख रहे हैं तो साथ में स्मृति भी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आती जाती सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है तो पता चल रहा है। ऐसे ही जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक पन्ना पढ़ लिया पलट दिया, दूसरा पन्ना पढ़ लिया पलट दिया, लेकिन ये ऐसे ही है, आती जाती सांस को हम देखने लगे लेकिन स्मृति नहीं है। इस स्मृति को बनाए रखने के लिए ही जो पूरा योग बताया गया उसे कहते हैं आनापान सती योग या आनापान स्मृति योग। यह स्मृति बनी रहे इसके लिए हमें ध्यान की प्रैक्टिस करनी होती है। आती जाती सांस को इसलिए रखा गया क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि यही एक ऐसी चीज़ है जो कुदरत से तुम्हारे शरीर में को चलाईमान कर रही है, कुदरत से तुम्हारे शरीर में आ रही है। तुम नहीं भी कर रहे हो इस क्रिया को तो तब भी हो रही है।
बाकी और भी क्रिया तुम नहीं भी कर रहे हो तब भी हो रही है, जैसे खून शरीर में दौड़ रहा है, चल रहा है, नसें उस खून को इधर से उधर पहुंचा रही है, उनमें मूवमेंट है, उनमें हिलन हिलन डुलन हो रहा है। इसी तरह से हृदय चल रहा है, इसी तरह से किडनी चल रही है, इसी तरह से लीवर चल रहा है, लेकिन पता नहीं चलता, वो सूक्ष्म है। लेकिन सांस सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। पता चलता है कि आई, पता चलता है गई, पता चलता है फिर आई, पता चलता है फिर गई। छोटी आई तो पता चलता है छोटी आई, बड़ी आई तो पता चलता है बड़ी आई, छोटी गई तो पता चलता है छोटी गई, बड़ी गई तो पता चलता है कि बड़ी गई। यह सब आने जाने की प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो हम कुदरत के साथ एकाएक होने लगते हैं। और जैसे ही हम वहाँ टिकेंगे, हमारा मन टिकेगा, फिर वो फ्लाइट में जाना बंद कर देगा। फ्लाइट मोड में नहीं जाएगा तो पल पल की स्मृति बनी रहेगी। यह पल पल की स्मृति को बनाए रखने को ही हम कहते हैं ध्यान लगना। जब पल पल की स्मृति बनी रहती है तभी तो हमें पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा था, वो हमें याद रहता है। अगर पल पल की स्मृति नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हमें याद रहेगा। हमें आधा अधूरा याद रहता है, फिर हम आधा अधूरा लिखे आते हैं, या आधा अधूरा उसको हमारे वो मन में बैठा होता है, और उस आधे अधूरे की वजह से हमारा जो भी जीवन में कृत्य होता है वह आधा अधूरा ही होता है। यही कारण है कि हम कभी भी पूरे ध्यान से अपने जीवन को नहीं चला पाते, और हमारा ध्यान हमारे मन से चलता है। हमारा मन क्या है? मन को कई बार हमने खोलने की कोशिश की। मन का अर्थ होता है हमारे ऊपर लगे हुए संस्कार, स्मृतियां और हमारी आदतें। यह मन वो सब कुछ है, जबकि हम मन नहीं हैं। हम कौन हैं? जब मन रुक जाएगा तब क्या होगा? तब कौन है हम? तब हम दृष्टा हैं। मन रुकने के बाद जो दृष्टा होता है उसको हम कहते हैं। तब हमें पता चलता है कि असल में हमारा वजूद क्या है। तब हमें पता चलता है कि मन एक अलग इकाई है। तब हमें पता चलता है कि शरीर एक अलग इकाई है। तब हमें पता चलता है कि शरीर और मन के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज भी हमारे साथ है जो दृष्टा की तरह है, जो अछूती है, जिसमें पूरी ऊर्जा है, लेकिन उसकी ही ऊर्जा को मन इस्तेमाल करता है, उसकी ही ऊर्जा को शरीर इस्तेमाल करता है। लेकिन ये सब बातें अगर हम भौतिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी, जब हम सिर्फ भौतिक में, तो हम सिर्फ शरीर को ही समझ पाते हैं, देख पाते, फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि शरीर की भी आंतरिक अवस्थाओं में वह सूक्ष्म वेदनाएं चल रही हैं, नहीं पता चलता। तो मन का तो पता ही नहीं चलता। यह मन कुल जोड़ है हमारे कर्मों का, संस्कारों का, यादाश्तों का, और हम इस पूरे कंटेनर को, जो भी घटनाएं अब तक घटी हैं, ये सब हमारे अंदर है, इसका जोड़ मन है। हम इस मन को ही सब कुछ समझ लेते हैं, और इस मन के हिसाब से जब हम कृत्य करते हैं तो फिर मन हमें कहीं भी एक जगह टिकता नहीं, कहीं एक जगह रोक कर नहीं रखता। मन का काम ही है कि वो हमें सबकॉन्शियस से, हमारे अपने स्टोर से हमें वो सब कुछ देता रहे, जो भी हमारा प्रेजेंट माइंड, जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड देख रहा है, तुरंत सबकॉन्शियस कहता है कि अच्छा तुम यह देख रहे हो, यह तो गुलाब का फूल है। अच्छा तुम यह पढ़ रहे हो, यह तो इस राइटर ने लिखा है। इस सबकॉन्शियस और इस कॉन्शियस माइंड के जो एक लयबद्धता है, उस लयबद्धता को पूरी तरह से अटेंटिव होकर देख लेना ही दृष्टा का काम है। और जब दृष्टा जग जाता है तब हमें पता चलता है कि ध्यान, यह दृष्टा हमें बताता है कि अब हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच की कड़ी में अपने को देख पा रहे हैं। कब सबकॉन्शियस से लेना है डेटा और कब नहीं लेना है, कब कॉन्शियस रहना है, कब कॉन्शियस नहीं रहना है। अब हम जब इस अटेंशन में चले जाते हैं, इस दृष्टा मोड में चले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ध्यान लगना क्या होता है। यह ध्यान लगना जो इन्होंने आगे प्रश्न पूछा है, क्या यह सिर्फ इतना ही है कि सांसों को देखते रहना ही ध्यान लगना है? नहीं, सांसों को देखते रहना ध्यान लगना नहीं है।
सांसों को देखते रहना तो ध्यान में रुकने की प्रक्रिया है, ध्यान को पकड़ने की प्रक्रिया है, ध्यान में जाने की प्रक्रिया है। जब ध्यान लग जाएगा तब हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में खड़े हो जाएंगे। अब हम कॉन्शियस को भी देख रहे हैं, सबकॉन्शियस को भी देख रहे हैं। इसीलिए तो बुद्ध सामने बैठे हुए आदमी के विचारों को देख लेते हैं कि ये क्या सोच रहा है, ये कहाँ से आया हुआ, इसकी यात्रा क्या है, ये कब मरेगा कब जिएगा, उसका पूरा सबकॉन्शियस, क्योंकि उसके अंदर तो सब है। उस स्टोर हाउस को देख लेते हैं बुद्ध। तब हम विचारों के माध्यम से एक व्यक्ति के विचार पकड़ लेते हैं, तब हम विचारों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। ये बुद्ध की प्रक्रियाएं हैं, ये बुद्ध रूप है, ये बुद्धत्व है। लेकिन आज हम किस अवस्था में हैं? हम अपने ही विचार नहीं देख पाते, हम अपने ही कृत्य नहीं देख पाते, हम अपना ही शरीर नहीं देख पाते। अभी तो हम बिल्कुल ही मरी हुई अवस्था में, इसी को तो बुद्ध कहते हैं बेहोशी की अवस्था, मृतवत जीवन जिया जा रहा है। और इस मृतवत जीवन को भी हम ऐसे चला लेते हैं, ऐसे जी लेते हैं जैसे कि हम पूरा संसार चला रहे हैं, पूरा देश चला रहे हैं, पूरा ऑफिस चला रहे हैं, पूरा घर चला रहे हैं। सोचो तो वह अवस्था कैसी होती होगी जो होश की अवस्था है, वह अवस्था कैसी होती होगी जो एक बुद्ध की अवस्था है, वह अवस्था कैसे होती होगी जो एक सद्गुरु की अवस्था है। इसलिए हम कभी नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम जान नहीं जाते खुद, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हम समझ नहीं जाते तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ध्यान क्या होता है, तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि गुरु की क्या अहमियत होती है, गुरु की क्या ताकत होती है, गुरु कौन होता है, गुरु की पहुंच क्या होती है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि अभी तुम्हें पता नहीं कि बुद्ध कौन है, अभी तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम बुद्ध की शरण लोगे कैसे। ये बेहतर है कि तुम्हें अगर यही लग रहा है कि यही बुद्ध है तो तुम अभी इसी की शरण ले लो। इसके जरिए तुम्हें पता चलेगा कि बुद्ध तो तुम्हारे ही अंदर है, तब तुम अपने अंदर बुद्ध की शरण लोगे। लेकिन जब तक वो बुद्ध दिखता नहीं, तब तक अगर दूसरे में कहीं महसूस हो रहा है तो बेहतर है कि उसी की शरण ली जाए। और यही प्रक्रिया है संसार की। इसी तरह से हम सीखते हैं और इसी सीखने को हम बुद्ध की शरण में जाना कहते हैं। और धीरे धीरे फिर हम अपनी शरण में जाते हैं, अपने अंदर उस बुद्धत्व को प्रकट करते हैं। तो ध्यान लगना इतना ही नहीं है कि ध्यान में आंख बंद करके बैठ गए, सांसों को देखने लगे। ध्यान जब लग जाएगा तो उस दिन हम बुद्ध हो जाएंगे। बुद्ध का मतलब होता है बुद्ध का मतलब होता है पत्थर की तरह, प्रतिमा की तरह हो जाना, मन का स्थिर हो जाना, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, जहाँ पर हैं वहीं टिके हुए हैं। और जब टिक जाएंगे तो ऐसी अवस्था होगी जैसे मैग्नीफाइड ग्लास देखा है आपने। मैग्नीफाइड ग्लास डिसेक्शन बॉक्स में हमें मिलता था जब हम 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो हमें एक बॉक्स होता है जो हम विज्ञान के प्रयोग करते हैं। वहाँ एक मैग्नीफाइड ग्लास होता है, उस मैग्नीफाइड ग्लास से हम उन चीज़ों को देखते हैं जो इन नंगी आँखों से नहीं देखी जा सकती। और उस मैग्नीफाइड ग्लास को जब हम सूर्य की रोशनी में लगाते हैं, सूर्य की तरफ लगाते हैं और उसका प्रतिबिंब कहीं किसी वस्तु पर पड़ता है और वह जब सूर्य की किरणें इकट्ठी हो जाती हैं उस मैग्नीफाइड ग्लास में, तो तुरंत वह उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को जलाना शुरू कर देती है। हम ये खेल खेला करते थे, कागज रख देते थे, सूर्य की तरफ आ रही रोशनी, सूर्य से आ रही रोशनी को मैग्नीफाइड ग्लास में पड़ने देते थे और जब वो एकत्रित होके एक पॉइंट पर इकट्ठी होती थी और उनकी वो गर्मी, वह तपिश जब किसी कागज पर, किसी कपड़े पर डालते थे तो वो कागज जलने लगता था। अब सोचो, वैसे वो किरण हमें जलाती नहीं है, हम सूर्य की रोशनी में चलते हैं, क्या हम जल जाते हैं? लेकिन जब मैग्नीफाइड ग्लास में वो सूर्य की किरणें इकट्ठी होती हैं, उनका जब ताप बढ़ता है, जब वो सब इकट्ठी होकर उनकी तपिश बढ़ती है तो वो उस ऑब्जेक्ट को जला देती है। इसी तरह से जब ध्यान गहरा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मन रुक जाता है, मन से वह विचार ठहर जाते हैं, मन से वह भाव ठहर जाते हैं, मन से वह संस्कार ठहर जाते हैं, मन से वह आदतें ठहर जाती हैं। जैसे ही वो समस्त किरणें, समस्त मन की वह ऊर्जा इकट्ठी होती है,
वो दृष्टा की वो पूरी ऊर्जा जो मन अभी तक चूस रहा है और विचारों में हमें ले जा रहा है, जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तब पता चलता है दृष्टा का, और तभी पता चलता है कि वो ऊर्जा कितनी सघन है। तब पता चलता है, तब हमें वहाँ जो दिखाई देता है उसको हम कहते हैं ध्यान, और तब हमें वहाँ जो दिखाई देता है वो आलोक है। वो ऐसा प्रकाश है कि वहाँ कोई सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। वो ऐसा प्रकाश है जो सूर्य निकले बंद हो उससे कोई फर्क नहीं होता। वो ऐसा प्रकाश है जो चौबीसों घंटे आलोकित होता है, प्रकाशित रहता है। वहाँ कोई रात नहीं होती, कोई दिन नहीं होता। हम वो हैं। और आज हम किस स्थिति में है जरा सोचो। हम आंख बंद करते हैं तो कालापन है, अंधेरा है। अगर सूरज नहीं निकले तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन बुद्ध को सूरज नहीं निकलने के बाद भी दिखाई देता है। बुद्ध तो वहां देख लेते हैं उस आदमी को कि वो उसकी यात्रा क्या है, कहाँ से आया है, कितने जन्मों की जर्नी करके आया है, कौन से जन्म में क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या पुण्य किए हैं, वो तो सब देख लेते हैं। लेकिन हम नहीं देख पाते। यही फर्क है बुद्ध में और हम में। यही फर्क है ध्यान में और ध्यान नहीं होने में। इसको कहते हैं ध्यान लगना। लेकिन यह अवस्था ऐसे ही नहीं मिल जाती। इसके लिए निरंतर ध्यान करना होता है। और निरंतर ध्यान करने का अर्थ है शुरुआत करनी होती है आनापानसती योग से। शुरुआत करनी है किसी बुद्ध की शरण में जाकर, दीक्षा लेकर। उस दीक्षा से के साथ साथ दीक्षा को समझकर अभ्यास करना होता है। तब कहते हैं कि ध्यान लगेगा किसी पल में, तब पता चलेगा ध्यान लगना क्या होता है। नमो बुद्धाय।